नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और फाइनली एसएससी जेई का ऑल शिफ्ट का एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है हमारे पास कि क्या कट ऑफ हमारा रहने वाला है और हमको सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए या किसी अदर एग्जाम पे हमको टारगेट करना चाहिए। तो यहां पे इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे। हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी लेके आए, कितना मार्क्स हमारे लिए सेव के लिए है और कितना मार्क्स हमको सीबीटी 2 के अंदर लाना पड़ेगा ताकि हम एसएससी जेई के अंदर हमारी पोस्ट क्वालिफाइड कर पाए। अब किस तरीके से आपकी कट ऑफ जाती है तो हम प्रीवियस का भी मैं आपको बताऊंगा। और आपके पास चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिकल के हो, और 2025 का सीबीटी 1 का क्या कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम एक प्रॉब्लम होता है कि सर ये रो मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, कितने मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं। तो मैं सारे ही पॉइंट पे यहां पे बात करने वाला हूं इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक सुनना, आपको सारा पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हमारी यहां पे होने वाली है। सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि 2000 हमारे पास जो प्रीवियस में 2024 का जो पेपर हुआ उसके अंदर हमारे पास क्या कट ऑफ रहा। अगर उसमें बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो आपके पास कट ऑफ रही थी सीबीटी 1 की, मतलब टायर 1 की, अगर मैं एससी कैटेगरी के अंदर बात करता हूं तो 112.97 आपके पास गई थी। और आपके पास कैंडिडेट जो यहां पे 990 कैंडिडेट आपके पास सीबीटी 2 के लिए यहां पे क्वालिफाइड किए गए थे। एसटी के आपके पास 101 पॉइंट आपके पास 398 कैंडिडेट यहां पे लिए थे। ओबीसी के 131 और आपके पास 1546 यहां पे लिए थे। ईडब्ल्यूएस की 120 761 कैंडिडेट लिए थे। 132 आपके पास यूआर की और 551 कैंडिडेट यहां पे लिए थे। ओएच की 86 102 कैंडिडेट लिए थे। एचएच की 43 आपके पास यहां पे 88 कैंडिडेट लिए थे। और आपके पास पीडब्ल्यूडी की आपके पास 22। तो टोटल यहां पे सीबीटी 2 के लिए 11,765 बंदों को क्वालिफाइड किया था। ओके, 2024 की वैकेंसी में बात करते हैं सिविल ब्रांच के अंदर। तो सिविल ब्रांच में बेटा आपके पास यहां पे अभी आप सुनते जाओ। अभी आपको लगता है सर ये रो मार्क्स है, कौन से मार्क्स है, कितने मार्क्स तक हमारे यहां पे बड़े हैं, मैं तो सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाला हूं। अब एससी पे बात करते हैं तो यहां पर आपके पास 101 यहां पे कट ऑफ, यहां पे इतने कैंडिडेट सिविल के अंदर यहां पे क्वालिफाइड हुए थे 2602। 97 एसटी के अंदर 1233, आपके पास 116 आपके पास ओबीसी के अंदर आपके पास 4499, ईडब्ल्यूएस के अंदर 109, यूआर के अंदर आपके पास 122, ओएच के अंदर 84 आपके पास 40, एचएच के अंदर और अदर आपके पास पीडब्ल्यूडी के अंदर आपके पास 48.88 और आपके पास इतने कैंडिडेट आपके पास यहां पे क्वालिफाइड हुए थे। तो ये आपके पास 2024 का जो प्रीवियस का एग्जाम्स हुआ उसका ये आपके पास कट ऑफ रहा था। अब यहां पे बात करते हैं सीबीटी 1 का हमारे पास 2023 का। आपको एक मोटा मोटा यहां से आइडिया लगता जा रहा है कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ ये बनी है और ये कौन से मार्क्स है, रो मार्क्स है या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, सब पे बात करूंगा। आपके पास यहां पे देखो, अगर मैं 2023 में बात करूं बेटा तो 2023 में आपके पास जनरल की कट ऑफ आपके पास कितनी है 131, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की यहां पे 320 कैंडिडेट, टोटल आपके पास 2073 बंदे यहां पे लिए थे क्योंकि वैकेंसी आपके पास यहां पे कम थी। आपके पास ओबीसी के अंदर बात करोगे तो यहां पे 131, ईडब्ल्यूएस के अंदर 125, आपके पास एससी के अंदर 116 और आपके पास एसटी के अंदर 105 और ओएच के अंदर 104 और आपके पास एचएच के अंदर 109 और आपके पास अदर पीडब्ल्यूडी के अंदर आपके पास 56 पॉइंट आपके पास 34। तो यहां पे देख सकते हो कि आपके पास कैंडिडेट भी कम लिए क्योंकि वैकेंसी आपके पास कम थी। तो कट ऑफ भी आप देख सकते हो कि कट ऑफ आपके पास ये रही है। और आपके पास कैटेगरी वाइज देखें तो यहां पे एसटी की 105 और 116, यहां पे जनरल की 131। तो यहां पे देख सकते हो कि आपके पास एसटी की आपके पास 101, तो थोड़ी कट ऑफ आपके पास कम गई क्योंकि नंबर ऑफ आपके पास कैंडिडेट यहां पे ज्यादा लेने थे। अगर आपके पास जनरल की बात करोगे तो जनरल की यहां पे थोड़ी सी आपके पास ज्यादा गई है। ठीक है, तो जनरल का सिनारियो यही रहा है आपके पास। यहां पे सिविल की बात करते हैं तो 108 जनरल की, ओबीसी की 106, ईडब्ल्यूएस की 98, एससी की 89, 87 आपके पास एसटी की, ओएच की आपके पास 84, एचएस की 56 और आपके पास अदर पीडब्ल्यूडी की आपके पास 40। तो 10,154 क्योंकि सिविल की वैकेंसी ज्यादा होती है तो इतने बंदे यहां पे क्वालिफाइड हुए थे। बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में फिर से देख सकते हो आप सिविल ब्रांच में अंदर जनरल की 110 गई थी। आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर 123, बहुत ही कम आपके पास। अभी आपने देखा वहां पे 131 132 ये आपके पास कट ऑफ रही, लेकिन यहां पे आपके पास कम कट ऑफ आपके पास यहां पे रही। आपके पास यहां पे देख सकते हो ओबीसी के अंदर आपके पास यहां पे 107, आपके पास ईडब्ल्यूएस के अंदर 89, एससी के अंदर 86, एसटी के अंदर 86, आपके पास ओएच के अंदर 80 और आपके पास एचएच के अंदर 40 और आपके पास 40 आपके पास पीडब्ल्यूडी। ये आपके पास सिविल का है। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल का है 123, 110, 103, 95, 89, 54 और आपके पास 40। तो यहां पे जो कैंडिडेट आपके पास क्वालिफाइड हुए थे टायर 1 में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 4000
533, और अगर आपके पास सिविल की बात करोगे तो आपके पास 15,605 आपके पास क्वालिफाइड यहां पे हुए थे। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर क्या ये रो मार्क्स है? नहीं, ये रो मार्क्स नहीं है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। देखो हमेशा से अगर मैं बात करता हूं सिविल की, तो सिविल ब्रांच के अंदर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 90% चांसेस होता है डिक्रीज होता है, जो आपके रो मार्क्स होते हैं तो उससे थोड़ा सा डिक्रीज होता है, इसलिए आपके पास कट ऑफ आपके पास ये रहती है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती है। क्योंकि सिविल के अंदर आप बात करते हो तो यहां पे जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, एसएससी के अंदर 15 होते हैं, और आपके पास अगर आरआरबी की भी बात करते हो तो यहां पे इनके 20 से 22 सब्जेक्ट होते हैं, तो इनकी कट ऑफ हमेशा से कम गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा रहती है। आपके पास यहां पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करता हूं तो मैकेनिकल का कंपेयर टू अदर कई बार आपका पेपर हमेशा से इजी फॉर्म में आपके पास यहां पे देखने को मिला है, क्योंकि 7 से 8 सब्जेक्ट आपके पास यहां पे होते हैं। सेम एज इट इज आपके पास इलेक्ट्रिकल के अंदर भी रहता है, तो इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है क्योंकि दोनों को बैलेंस करना होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल को नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होता है उनका मैकेनिकल से कंपेयर करके कि इनके हाईएस्ट मार्क्स कितने कितने बच्चों के आ रहे हैं, ओके इनके कितनों के आ रहे हैं, तो उनमें से वो नॉर्मलाइजेशन लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को मार्क्स यहां पे मिल जाते हैं। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके पास यहां पे मार्क्स है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके पास ये कट ऑफ आपके पास, अगर प्रीवियस की मैं बात करता हूं 2024 में कई बच्चों के 10 मार्क्स बढ़े थे, कई बच्चों के 15 मार्क्स बढ़े थे, कई बच्चों के 20 मार्क्स भी बढ़े थे। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट में पेपर आपका किस किस फॉर्म में आपके पास यहां पे रहा है। इस बार देख सकते हो कि अगर मैं 2025 की बात करता हूं तो यहां पे थोड़ा जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, पहले बच्चों को वहां पे जनरल साइंस देखने को मिलता था, लेकिन इस बार देखने को मिला जैसे कि अभी 6 तारीख का पेपर हुआ, इसमें जीके का ही पूरा का पूरा पेपर था आपके पास, यहां पे जनरल साइंस आपके पास नहीं देखने को मिली। प्रीवियस में आप देख सकते हो कि बाकी की शिफ्ट में भी बच्चों का यही कहना है कि सर जनरल साइंस यहां पे देखने को नहीं मिली। तो जीके पोर्शन कुछ ही बच्चों का अच्छा होता है, हर बच्चे का इतना अच्छा नहीं होता, तो वहां पे थोड़े से एवरेज मार्क्स ही रहेंगे। ओके, पेपर इजी था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, बट वहां पे जो मार्क्स है जीके के अंदर वो बच्चे कम अटेम्प्ट कर पाए। रीजनिंग की बात करें कंपेयर टू प्रीवियस एसएससी जेई, तो यहां पे सारी शिफ्ट के अंदर बच्चों ने ये बोला कि सब 45 प्लस तो इजीली कर पा रहे हैं, मतलब यहां पे रीजनिंग आपकी आसान थी। थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे थे रीजनिंग में, लेकिन आसान थी, सब कर सकते थे। टेक्निकल में बात करें तो टेक्निकल में अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करता हूं तो यहां पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज्यादा दिया और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस भी था उनका सोल्व करने का, और कई बच्चों को कैलकुलेटर के रिगार्डिंग पता भी नहीं था कि कैलकुलेटर कहां पे है, कैसे आपके पास चलाना है, और 25 से 30 न्यूमेरिकल यहां पे भर देते हैं, ताकि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे होते हैं, अगर उन क्वेश्चन को करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेपर आपके पास छूटता है। तो ऑल ओवर अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो जिस तरीके से सारे बच्चों से हमारी बात की है, तो बच्चों का जो रवैया रहा है, कितने अटेम्प्ट करके आए, कितनी फुल एक्यूरेसी के साथ बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट करके आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताता हूं कि आपके पास जिस तरीके से बच्चों के, अगर मैं बात करता हूं बेटा 3 दिसंबर को जो पेपर हुआ है, हमारी बात हुई इलेक्ट्रिकल के बच्चों से, ओके, तो 135 से 140 फुल एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे वो अटेम्प्ट करके आए। 4 दिसंबर के अंदर 132 आपके पास 140 के अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेसी के साथ करके आए, और यहां पे आपके पास ये करके आए। अब हमारे पास 6 को भी आपके पास यही आपके पास देखने को मिला। पेपर तो आपके पास इजी था, बट थोड़ा सा लेंथी था न्यूमेरिकल टेक्निकल में, और जीके के अंदर आप देख सकते हो जनरल साइंस नहीं पूछा है, रीजनिंग आपके पास आसान था। तो आपके पास जो कट ऑफ आपका रहने वाला है एक्सपेक्टेड, आप ये मान के चलो कि जो यूआर है उसका कट ऑफ आपके पास ये रहने वाला है, मतलब ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बेटा हमने बताया 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपके पास यहां पे रहेगा। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपके पास अगर थोड़ी सी भी शिफ्ट आपके पास डिफिकल्ट मोड में आपके पास जाती है, अगर जनरल में आपके पास आप समझ सकते हो कि 122 रो मार्क्स आपके पास आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप सेफ हो, आप सीबीटी 2 की ओर प्रोसीड कर सकते हो। दूसरी बात ओबीसी की मैं बात करता हूं, तो अगर आपके पास 110 से 112 आपके पास यहां पर रो मार्क्स, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, इतना अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप प्रोसीड कर सकते हो। एससी एसटी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो बेटा आपके पास यहां पे आप समझ सकते हो कि आप 100 के आसपास हो, जैसे कि 99 से प्लस आपके पास मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आप लोग सीबीटी 2 की ओर आप प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को डेफिनेटली बेनिफिट यहां पे होगा। क्लियर? तो यहां से मोटा मोटा आप लोगों को पता लग जाता है। और मैं यहां पे थोड़ा सा और भी बात करना चाहूंगा कि आपके पास किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। तो बेटा यहां पे देखो कि आपके पास ये पोस्ट दे रखी है कि ए का जो नाम है वो आपके पास जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉर मेल कैंडिडेट, बी आपके पास सिविल फॉर मेल कैंडिडेट, ओके, ये आपके पास बीआरओ के अंदर आपके पास पोस्ट है। सी का जो कोड है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है, सीपीडब्ल्यूडी जो आपके पास दिल्ली में है।
आपके पास यहाँ पे डी कोड है वो सिविल के लिए है, वो भी आपके पास CPWD जो बच्चों का सपना होता है, ड्रीम जॉब होता है। ई कोड है वो आपके पास मैकेनिकल, CWC, ओके। और F कोड है, ये सारे ही कोड दे रखे हैं कि इस कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जॉब आपको मिलती है। अब प्रत्येक जो ये कोड दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वहां पे आपकी कट ऑफ जाती है। अब देखो बेटा, आपके पास यहां पे बात करते हैं प्रीवियस में, अगर मैं 2024 की बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। आप देखोगे मैंने कोड को बता ही दिया कि कौन कौन से कोड में क्या क्या है। अब देखो आपके पास यहां पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करना कि जो पेपर 2 जो होता है आपके पास 300 मार्क्स का होता है, प्योर टेक्निकल होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास 200 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। क्या टेक्निकल का लेवल यहां पे बढ़ जाता है? नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक सही तरीके से आपको गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि हम खुद इस SSC JEE एग्जाम को क्वालिफाइड है, ठीक है। 2017 के अंदर हमने क्वालिफाइड किया, अभी भी आपके पास देख सकते हो 2000 आपके पास 23 वाले रिजल्ट में आप देख सकते हो, तो हमने इसको क्वालिफाइड किया है अच्छे तरीके से। तो मेरे भाई मैं आपको इतना आपको बोलूंगा कि देखो पेपर 2 जो आपके पास यहां पे ये मार्क्स है, ये आपके पास आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सो बच्चों आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद के ये आपके पास मार्क्स है, क्योंकि 300 में से 276 नंबर नहीं। आप देख सकते हो प्रीवियस में 2024 में बच्चों के 50-50 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी बड़े हैं। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे गलत हुए थे, तो उनका बोनस मार्क्स मिला, तो आपके पास 50-60 नंबर यहाँ पे बड़े हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें से 50 नंबर आप माइनस करके चलो, ठीक है। इतना मार्क्स आपके पास आया था, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। लेवल यही होता है जो अभी आपने दिया है, ठीक है। लेवल में कोई चेंजेस नहीं आता है। दूसरी बात, टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं, तो टोटल मार्क्स CBT 1 और CBT 2, क्योंकि फाइनल कट ऑफ यही जाती है, तो ए वाले कोड के लिए SC के अंदर 394 आपके पास गई थी, आपके पास EWS के अंदर 412 गई थी, ठीक है। CBT 1 और CBT 2 दोनों को एड होके आपके पास C कोड के लिए 414 आपके पास यहां पे गई थी SC के लिए। ST के लिए बात करोगे तो 411 आपके पास गई थी, ओके। ऐसे ही आप UR के लिए बात करोगे तो UR में देखो सर E कोड के लिए 423 गई थी। तो अलग अलग जो आपके पास, जैसे BR हो गया, PWD की आपके पास हाईएस्ट कट ऑफ आपके पास जाती है, जो बच्चों का ड्रीम जॉब होता है, ठीक है। तो आपके पास सभी के लिए अलग अलग आपके पास कट ऑफ जाती है। तो ऐसा नहीं कि सर हमारे पास एक कट ऑफ जाएगी, वो आपके पास जो भी आपके पास डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है। आपके पास ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, आपके पास सिविल के हो तो सिविल में तो देखो आपके पास कट ऑफ कम रहती है। ये भी आपके पास 243 आपके पास यहाँ पे बच्चों के हैं। CBT 1 CBT 2 को टोटल मिला के टोटल मार्क्स इतने हुए। अगर आप इसकी बात करते हो बी कोड की, तो SC के अंदर आपके पास यहाँ पे 84 वैकेंसी और 84 आपके पास फील्ड, 349 आपके पास यहाँ पे गई थी। तो 400 क्रॉस भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि अभी आपके पास टायर 1 है, तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया इतने रो मार्क्स आपके आ रहे हैं, डेफिनेटली आप सेफ हो, आप तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो, डेफिनेटली अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए कि सर कैसे तैयारी करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब ज्वाइन कर लेना। ये चैनल आपका इलेक्ट्रिकल का ही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट आए मैं उसको सोल्व कर पाऊं। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।